दोस्तों, इंग्लैंड ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ दूसरा टी20 मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में होने वाले मैच के लिए प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किया है। जो स्टंग टी20 डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। जोफ्रा आर्चर भी टीम में आए हैं, जबकि साकिब महमूद और ल्यूक वुड को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। दोनों टीम दूसरा मैच जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करने की इरादा से उतरेगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ इस महीने होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए शुक्रवार को 16 सदस्यों टीम में हरफनमौला जेम्स कर्ल्स और तेज गेंदबाज जो स्टंग को शामिल किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच फिलहाल 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेली जा रही है। इसके बाद दोनों टीमें 14, 16 और 19 जुलाई को क्रमशः बर्मिंघम, कार्डिफ और लॉर्ड्स में 3 वनडे मुकाबला में आमने सामने होगी। इंग्लैंड ने मजबूत भारतीय टीम को चुनौती देने के लिए तेज गेंदबाज कैश स्टिंगसन और साकिब महमूद को भी टीम में जगह दिया है। भारतीय टीम में रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी तय मानी जा रही है, जबकि विराट कोहली की उपलब्धता उनकी फिटनेस पर निर्भर करती है। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाने वाले सूर्यवंशी के अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण में क्रिकेट जगत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला की पूर्व संध्या पर कुरन ने कहा कि यह वाकई एक अविश्वसनीय कहानी है। मैंने लगभग पूरे महीने आईपीएल देखा है और वैभव को बल्लेबाजी करते हुए देखकर लगा कि उनके लिए सब कुछ कितना सहज है। उन्होंने जो पहचान और सराहना मिल रही है वो पूरी तरह से उनकी हकदार है। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि वह बेहद स्वाभाविक प्रतिभा वाले खिलाड़ी हैं और इस समय अपने करियर का भरपूर आनंद ले रहे हैं। 15 साल की उम्र में भारत के लिए खेलना किसी सपने का सच होने जैसा है। प्रतिद्वंदी होने के बावजूद उनकी प्रतिभा और कौशल की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। दोस्तों, करण का हालांकि मानना है कि इंग्लैंड की परिस्थितियां वैभव के लिए नई चुनौती साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में हालात अलग होंगे, यहाँ की पिचें भारत की तुलना में काफ़ी अलग है। ऐसे में गेंदबाजों के पास अपनी योजनाओं को लागू करने का बेहतर मौका होगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्नो मोर्कल ने साफ कर दिया कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की दस्तक के बावजूद संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जगह तुरंत नहीं छीनी जाएगी। मोर्कल ने कहा कि वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्कल ने साफ कर दिया कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की दस्तक के बावजूद संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जगह तुरंत नहीं छीनी जाएगी। मोर्कल ने कहा कि वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। हालांकि उन्होंने वैभव की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरी तरह से तैयार होंगे। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के दरवाजे पर इतनी जोर दस्तक दिया है कि पूरा क्रिकेट जगत उनका डेब्यू का इंतजार कर रहा है। हालांकि भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्नो मोर्कल ने साफ संकेत देते हुए कहा है कि सिर्फ एक नई प्रतिभा के आने से मौजूदा ओपनिंग जोड़ी की जगह तुरंत नहीं बदलेगी। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि जिन्होंने बड़े मंच पर भारत के लिए मैच जिताया है, उन्हें कुछ खराब पारियों के आधार पर बाहर करना सही नहीं होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला से पहले मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोर्कल ने कहा कि टीम को अपने खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाना होगा। उनके मुताबिक अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ने भारत के लिए बड़ी भूमिकाएं निभाई है और ऐसे खिलाड़ियों का साथ देना टीम की पहचान होगी। दोस्तों, हालांकि मौजूदा दौर पर दोनों बल्लेबाजों का प्रदर्शन एक जैसा नहीं रहा है। अभिषेक शर्मा पिछली 3 पारियों में 49 रन और 1 अर्धशतक की पारियां खेलकर अपनी लायक दिखाया है, जबकि संजू सैमसन तीनों ही पारियों में संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। उनके बल्ले से 5, 0 और 1 रन की पारियां निकली है। इसके बावजूद मोनो मोर्कल ने साफ किया कि टीम किसी खिलाड़ी का आंकलन सिर्फ 3 मैचों से नहीं करती। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज रह चुके हैं। संजू सैमसन वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने शानदार आईपीएल सीजन भी खेला है।
ऐसे में कोचिंग स्टाफ के तौर पर हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने खिलाड़ियों पर भरोसा रखें। एक युवा खिलाड़ी दरवाज़ा खटखटा रहा है और यह एक रोमांचक है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी यह संदेश मिलना चाहिए कि टीम मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रहेगी। दोस्तों, मोरकल ने यह स्पष्ट किया कि टीम मैनेजमेंट सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को मौका देने के लिए बल्लेबाजी की पोजीशन में बदलाव करने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि किसी खिलाड़ी को उसकी स्वाभाविक भूमिका से हटाना टीम के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में आखिरकार प्रदर्शन ही सबसे अहम है, लेकिन हम खिलाड़ियों को उनकी पसंदीदा पोजीशन से हटाना नहीं चाहते। यह इतना आसान फैसला नहीं है कि बस वैभव को टीम में ले आए। हमारे पास ऐसा खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं और कठिन परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन किए हैं। पहले उन पर भरोसा रखना जरूरी है, फिर परिस्थिति के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ टॉप ऑर्डर तैयार किया जाएगा। दोस्तों, मोरकल ने भले ही नहीं बताया कि वैभव का डेब्यू कब होगा, लेकिन उन्होंने 15 साल के बल्लेबाज की जमकर तारीफ किया है। उनके मुताबिक इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसिंग रूम में सहज रहना आसान नहीं होता, लेकिन वैभव ने जिस आत्मविश्वास के साथ खुद को ढाला है उसने सभी को प्रभावित किया है। मोरकल ने कहा कि उसने टीम के माहौल में खुद को बहुत अच्छी तरह से ढाल लिया है। अगर आप खिलाड़ियों की सोशल मीडिया पोस्ट देखें तो वह पहले से ही सभी के साथ घुल मिल चुके हैं। 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल नेट्स पर उतरना किसी भी खिलाड़ी के लिए डराने वाला अनुभव हो सकता है, लेकिन जितने भी नेट सेशन हुए हैं उसमें वह बेहद प्रभावशाली रहा है। हम सभी उसके भविष्य को लेकर उत्साहित हैं। जब भी उसे मौका मिलेगा मुझे पूरा भरोसा है कि वह उस मौका को गंवाना नहीं चाहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मोरकल ने युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की भी जमकर तारीफ और सराहना किया है। उन्होंने बताया कि लखनऊ सुपर जायंट्स के समय से ही प्रिंस यादव की प्रतिभा पर उनकी नज़र थी। नेट गेंदबाज के रूप में भी वह बेहद कुशल दिखाई देते थे और अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी दबाव के बीच जिस तरह फैसले लेकर उन्हें लागू कर रहे हैं वह प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा मोरकल ने हर्षित राणा की वापसी की भी तारीफ किया। उन्होंने कहा कि चोट से लौटने के बाद जिस रफ्तार और आक्रामकता के साथ हर्षित गेंदबाजी कर रहे हैं वह भारतीय टीम के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। दोस्तों, कुल मिलाकर मोरकल ने बयान से यह साफ कर दिया कि वैभव सूर्यवंशी का भविष्य बेहद उज्जवल माना जा रहा है, लेकिन टीम इंडिया में जगह सिर्फ प्रतिभाओं के दम पे नहीं बल्कि सही समय और संतुलन के साथ मिलेगा। फिलहाल टीम मैनेजमेंट का पूरा भरोसा संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पर कायम है, जबकि वैभव का बहुप्रतीक्षित डेब्यू अभी थोड़ा और इंतजार मांग रहा है। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया में डेब्यू को इंतजार कर रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने न्यू चैप्टर लिखकर इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर किया। मोरकल के बयान के बाद आई इस पोस्ट ने नए सिरे से चर्चा छेड़ दिया। यह डेब्यू का इशारा है या फिर नए बैट स्पॉन्सरशिप करार का संकेत है। दोस्तों, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में डेब्यू कब होगा, इस सवाल पर हर किसी की नज़र टिकी हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार को मैनचेस्टर में खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबला से पहले भी सबसे ज़्यादा चर्चा इसी किशोर बल्लेबाज की हो रही थी। इस बीच वैभव की एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने सोशल मीडिया पर एक नया सस्पेंस खड़ा कर दिया है। शुक्रवार रात वैभव ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी एक नई तस्वीर शेयर किया। तस्वीर में उनका बल्ला उठाकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं और उसके ऊपर सिर्फ 2 शब्द लिखा हुआ, न्यू चैप्टर। बस यही 2 शब्द अब फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल इसके कुछ घंटे पहले शुक्रवार को मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मार्नो मोरकल ने ऐसा बयान दिया कि जिसने वैभव के दूसरे T20 डेब्यू की संभावनाएं पर सवाल खड़ा कर दिया। मोरकल ने साफ कहा कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जगह तुरंत नहीं छीनी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि T20 विश्व कप जिताने वाले खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। मोरकल के इस बयान के बाद माने जाने लगा कि दूसरे T20 में भी वैभव को इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसी बयान के कुछ घंटे बाद वैभव की न्यूज़ चैप्टर वाली इंस्टाग्राम स्टोरी आई जिसने पूरे मामला का और रहस्यमय बता दिया। सोशल मीडिया पर कई फैंस इस पोस्ट को वैभव के संभावित डेब्यू से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि न्यू चैप्टर शायद टीम इंडिया के लिए नया सफ़र का शुरुआत का संकेत है। हालांकि फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस पोस्ट का एक दूसरा एंगल भी सामने आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से वैभव का बैट स्पॉन्सर को लेकर चर्चाएं चल रही थी,
दरअसल शुक्रवार को एक तस्वीर सामने आई जिसमें वैभव जिस बल्ले के साथ नजर आए उस पर हीरो का स्टिकर लगा हुआ था। इससे पहले वो एसएस के ब्रांड के बल्ले का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि न्यू चैप्टर शायद किसी नए बैट के स्पॉन्सर